नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आज की यह कहानी किसी खबर से कम नहीं, ये समाज के उस काले सच को उजागर करती है जिसे हर माँ बाप जानकर कांप जाते हैं। एक बार फिर दहेज के दानों ने एक बेटी की जिंदगी निगल ली। एक बार फिर उस समाज ने अपनी चुप्पी से एक और स्वाति को मरने दिया। श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के भटौरा गांव में करवा चौथ की रात वो घटना हुई जिसने न सिर्फ इस धरती को शर्मसार किया बल्कि इंसानियत के शरीर से लहू रिसा दिया। करवा चौथ वो दिन जब एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है, चांद को देखती है और अपनी आंखों में अपने पति की तस्वीर सजाती है। लेकिन उसी करवा चौथ की रात 6 माह की गर्भवती स्वाति मिश्रा की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो चांद जिसे देखने की तैयारी थी अब उसके शरीर से निकलती अंतिम सांसों के साथ धुंधला गया। स्वाति की मौत नहीं, उसकी हत्या हुई और यह हत्या दहेज की आग में जलते हुए उस समाज की है जो अब तक जागा नहीं। ससुराल वालों ने कहानी बनाई कि स्वाति ने आत्महत्या की, फांसी लगा ली, लेकिन जब उसके शरीर पर गहरे घाव, खून से सना चेहरा, सूजे हुए हाथ पैर और नाखूनों के निशान दिखे तो सच का चेहरा खुद बोल पड़ा। पोस्टमार्टम से पहले ही साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं, एक सुनियोजित हत्या है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही ससुराली जन भाग गए। माँ बाप जब पहुंचे तो सामने बेटी की लाश थी, खून से सना चेहरा, फटी हुई मांग, सूजे हुए गाल और माँ की चीखें आसमान तक गूंज उठी। माँ की आंखों से निकला हर आंसू उस कानून पर सवाल बनकर गिरा जो आज भी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा। 8 महीने पहले ही बड़ी धूमधाम से शादी की थी, ढोल नगाड़े बजे थे, रिश्तेदार खुश थे, आशीर्वादों की झड़ी थी, लेकिन कौन जानता था कि जिस ससुराल के आंगन में बेटी का पहला कदम पड़ेगा वही आंगन उसकी चिता बनेगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज की मांग शुरू हो गई। मायके वालों ने कभी बातों से कभी समझाने से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। जिस घर में बेटी बहू बनकर जाती है अगर वही घर मौत का घर बन जाए तो समाज का आज कुछ खत्म होने लगता है। करवा चौथ से एक दिन पहले स्वाति ने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। कहा था, मां अब नहीं सहा जाता, अब और नहीं। लेकिन मां ने क्या जवाब दिया होगा? शायद यही कि सब ठीक हो जाएगा, बेटा संभल जाइएगा। पर कौन जानता था कि वही आखिरी बातचीत थी। करवा चौथ की रात स्वाति ने अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी थी, लेकिन उसी रात उसके पति ने उसके जीवन का दीपक बुझा दिया। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है वो पति जिसे पत्नी भगवान कहती है? क्या यही है वो ससुराल वाले जो बेटी को बेटी नहीं सौदा समझते हैं? गिलौला पुलिस ने मामला दर्ज किया धारा 304B यानी दहेज हत्या के तहत। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मामला दर्ज करने से क्या होगा? कितनी स्वातियां अब तक मारी गई और हर केस की फाइल अदालतों में धूल खा रही है। कानून पर न्याय नहीं, पुलिस है पर कार्रवाई नहीं, अदालतें हैं पर फैसला बरसों से टलता जा रहा है। आखिर कब तक बेटियां मरती रहेंगी? कब तक ये समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाने तक सीमित रहेगा? एक 6 माह की गर्भवती महिला जिसके पेट में एक नई जिंदगी पल रही थी उसे भी नहीं छोड़ा गया। उसका बच्चा भी दहेज के दानों का शिकार बन गया। दहेज से रकम नहीं, यह इंसान की इंसानियत को निगल जाने वाली मानसिक बीमारी है। जिस समाज में दहेज मांगा जाता है वहां रिश्ते नहीं सौदे होते हैं। अब वक्त है कानून की किताबें नहीं, कानून का फंदा बोले। इन राक्षसों को तुरंत 24 घंटे के अंदर फांसी दी जानी चाहिए। ना कि सफाई, ना कोई गवाही, ना कोई गवाह। हत्या स्पष्ट है, सामने है, तो फिर इंतजार। सरकार चाहिए कि ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कानून बने ताकि अगली बार कोई भी आदेश तिवारी जैसा व्यक्ति स्वाति के जीवन को खत्म करने की हिम्मत ना करे। हर थाना, हर जिले में महिला सुरक्षा सेल केवल नाम के लिए नहीं बल्कि एक सशक्त व्यवस्था बने। पुलिस को आदेश हो कि ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव के तत्काल गिरफ्तारी हो। अदालतों को आदेश हो कि ऐसे केस का ट्रायल 15 दिनों में पूरा हो और सजा सिर्फ एक फांसी। समाज को अब जागना होगा। माँ बाप को डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अगर बेटी को ससुराल में दर्द दिया जाए तो उसे चुप रहने की नहीं, आवाज उठाने की शिक्षा दी जाए। अगर कोई दहेज मांगे तो रिश्ता तोड़ने में संकोच न किया जाए। हर मां से यह कहना है कि अपनी बेटी को सिखाओ कि वो किसी भी अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो सके। हर पिता से यह कहना है कि बेटी को कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ। और हर युवक से यह कहना है कि अगर तुम दहेज मांगते हो तो तुम मर्द नहीं राक्षस हो। समाज की यही लड़ाई है, उस मानसिकता से लड़ने की जो मानती है
कि लड़की की कीमत गाड़ियों और गहनों में तोली जाती है। आज अगर स्वाति की आत्मा हमें सुन नहीं रही है तो वो यही कह रही होंगी कि मां मैं चली गई, लेकिन अब किसी और स्वाति को मत मरने देना। ये आवाज सिर्फ स्वाति की नहीं, हर उस बेटी की है जो रोज मारी जाती है, कभी आग में, कभी बेइज्जती में, कभी चुप्पी में। सरकार को इस आवाज को सुनना होगा। न्यायपालिका को अब शब्दों से नहीं, सजा जवाब देना होगा कि ले दया नहीं कि फंदा न्याय है। अब वक्त है भारत के दहेज के खिलाफ ऐसा आंदोलन शुरू करने का जो समाज को सोच झकझोर दे। स्कूलों, कॉलेजों में, पंचायतों में, हर घर में यह शिक्षा दी जाए कि दहेज मांगना अपराध है और देना भी अपराध है। हर पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ एक और नारा जोड़ा जाए, बेटी को दहेज नहीं सम्मान दो। अगर सरकार चाहे तो एक कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर सकती है कि दहेज हत्या के दोषी को 24 घंटे के भीतर फांसी दी जाएगी। ऐसी सजा जब पहली बार दी जाएगी तभी डर पैदा होगा। जब तक कानून डर नहीं देगा, अपराधी नहीं डरेंगे। आज जरूरत है पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई की। हर थानेदार को यह आदेश होना चाहिए कि अगर दहेज का मामला सामने आए तो तुरंत गिरफ्तारी और जांच दोनों साथ साथ हो। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह पूरा समाज का आईना है। करवा चौथ की रात उजड़ा ससुराल का चिराग। यहां पंक्ति अब सिर्फ दर्द नहीं, चेतावनी है समाज के लिए, शासन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो बेटियों को देवी कहता है लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता। याद रखिए, अगर समाज में एक भी स्वाति दहेज की आग में मारी जाती है तो वो केवल परिवार के नहीं, पूरे देश की हार है। बेटियां बोझ नहीं, वो भविष्य है। उनकी हत्या केवल एक इंसान की हत्या नहीं बल्कि आने वाले युग की हत्या है। अब ये देश तय करेगा क्या हम ऐसे दानवों को और जीने देंगे या उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। विराट न्यूज 24 लाइव की यह रिपोर्ट एक निवेदन है, ये पुकार है, एक चेतावनी है। अब और नहीं, अब हर बेटी को न्याय चाहिए और दहेज के राक्षसों को फांसी। तो दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप लिंक पर जाकर आप हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। हमरे बिटिया कहन भैया मार डाली नहीं करवा चौथ के दिन और उनका हमें न्याय चाहिए भैया। जौन कुछ हो तो एप्लीकेशन दे दिए थाने में आप? हाँ, एप्लीकेशन था। अभी आपने गिलौला थाने में प्रार्थना पत्र दिया जो आपके हाथ में है। आपका कहना है कि दहेज के लिए आपकी बेटी को मार डाला गया। हाँ, दहेज खातिर हमेशा कहा करते रहे कि का दिन तोरे घर वाले का दिन, और हम सब कुछ दिन ना कुछ बाकी ना रहा, जितना तय रहा तो उससे फालतू सब सामान हम दिन ना कोनो कमी ना रहा। तो और घर वाले तो कुछ ना करते रहे और अत्ते दिन से रही हमारी बिटिया, कोई कमी ना ही बतावा हमसे। क्या नाम है आपकी बेटी का? स्वाति मिश्रा। अच्छा, कहाँ है आपका घर कहाँ है? पचपकड़ी। ठीक ठीक। उसको गला बेरहमी से मारा गया है, गला दबा के मारा गया है। जब उसको पता लगा है तब ये लोग बोले हैं कि फांसी लगा के मर गई, लेकिन उसको गला दबा के उसको कहीं निशान नहीं है। गले में खून सा लगा हुआ है और मुंह नोचा हुआ है। जैसे 11 बजे रात के लोग बतवाने हैं, बात किए हैं। बात करने के बाद अचानक उसको पता नहीं रात में क्या किए लोग। जैसे उनके घर पे गए लोग तो वहाँ कोई नहीं है। मारने के बाद वो बोले कि हम जा रहे, तुम्हारी लड़की का अभी तक सांस चल रही है, इलाज करवाने जा रहे हैं। तो वहाँ बहराइच से लोग पहुँचे हैं। उसके बाद इनकी लड़की वहीं मर गई है, तभी लेके गए हैं। ये खाली अफवाह है कि बहराइच लेके गए थे। गला दबा के उसको मारा है, उसको निशान कहीं नहीं है। क्या कहना है माता जी आपको? आपकी बिटिया मर गई। पूरे घर के आदमी हमेशा तंग करत रहे, पूरे सास ससुर जेठ हर आदमी परेशान करते रहे उनका, हमरे बिटिया का ही हम। और झगड़ा लड़ाई किन करते रहे, लेकिन अपने बिटिया का हम हमेशा कहते रहे कि गम खाओ। चलो कोनो बात ना, अभी 6-7 महीना भा है, साल 2 साल निभाह हो, लेकिन सभी बहुत हमेशा परेशान करते रहे। और लहास वहाँ जब पहुँचा दिए 3 बजे के ख़त्म भई लहास है। और एक दाना उगे नकुना काने में चुटकी पहली नथनी और कुछ ना राखी ही, एकदम वैसे हमारी बिटिया हुआ है। बाबा से बोलो कि बुलडोजर चलाए, हमको न्याय चाहिए। क्या कहना भैया आपका? हम कह रहे हैं हमको न्याय चाहिए। बेरहमी से मारा गया हुआ है, उसके गले पे निशान कोई नहीं है, उसको घेंगा दबा के मारा गया है। तो कौन मार सकता है? अब उनके हस्बैंड मारे होंगे, और कौन मारेगा? आदेश में पूरे फैमिली मिलके मारे हैं। वहाँ पे कोई नहीं है, सब लोग गए वहाँ पे, सबसे बस यहाँ से। उसका पति कहाँ भैया? उसका पति भाग गया,
घर भर पूरे बच्चे पूरे भागे। परिवार घरे नहीं है ताला यहाँ। लाग है। हमरे ठीक।